नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। एकुंदे दुधारधवलाय सुवस्मिताय विना वरदंडितकराय श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत संकरी सा मां पातु सरस्वती भगवती निषेतनकरम। ओम श्री परमात्मने ओम श्री परमात्मने नमः। जय हिंद जय भारत। आप सबों का स्वागत है। मैं रामरेश आपसे से निवेदन करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, विचार के साथ, बुद्धि के साथ, विश्वास के साथ, परंपरा के साथ, विरासत के साथ, अपनों के साथ, परायों के साथ, राष्ट्र के साथ, दुनिया के साथ, पृथ्वी के साथ, समुद्र के साथ, सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ। धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा। धर्म कभी दूसरा हो ही नहीं सकता है। आज हम लोग शुरू करते हैं श्री शिव महापुराण के रुद्र संहिता के ब्रह्मा जी से दक्ष की अनुमति पाकर देवताओं और मुनियों सहित भगवान शिव का दक्ष के घर जाना, दक्ष द्वारा सबका सत्कार तथा सती और शिव का विवाह सुनते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तदंतर मैं हिमालय की कैलाश शिखर पर रहने वाले परमेश्वर महादेव शिव को लाने के लिए प्रसन्नतापूर्वक उनके पास गया और उनसे इस प्रकार बोला, वृषभध्वज, सती के लिए मेरे पुत्र दक्ष ने जो बात कही है उसे सुनिए और जिस कार्य को वे अपने लिए असाध्य मानते थे उसे सिद्ध वह भी समझिए। दक्ष ने कहा कि मैं अपनी पुत्री भगवान शिव के ही हाथ में दूंगा, क्योंकि उन्हीं के लिए यह उत्पन्न हुई है। शिव के साथ सती का विवाह हो, यह कार्य तो मुझे स्वतः ही अभिष्ट है। फिर आपके भी कहने से इसका महत्व और अधिक बढ़ गया। मेरी पुत्री ने स्वयं इसी उद्देश्य से भगवान शिव की आराधना की है और इस समय शिवजी भी मुझसे इसी के विषय में अन्वेषण पूछताछ कर रहे हैं। इसीलिए मुझे अपनी कन्या अवश्य ही भगवान शिव के हाथ में देनी है। विधाता हुए भगवान शंकर शिव लग्न और शुभ मुहूर्त में यहाँ पधारे। उस समय मैं उन्हें शिक्षा के तौर पर अपनी यह पुत्री दे दूंगा। वृषभध्वज, मुझसे दक्ष ने ऐसी बात कही है, अतः आप शुभ मुहूर्त में उनके घर चलिए और सती को ले आइए। सुने मुने, मेरी यह बात सुनकर भक्तवत्सल रुद्र लौकिक गति का आश्रय ले हंसते हुए मुझसे बोले, संसार की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी, मैं तुम्हारे और नारद के साथ ही दक्ष के घर चलूँगा। अतः नारद का स्मरण करो, अपने मरीचि आदि मानस पुत्रों को भी बुला लो। विधे मैं उन सब के साथ दक्ष के निवास स्थान पर चलूँगा। मेरे पार्षद भी मेरे साथ रहेंगे। नारद लोकाचार के निर्वाह में लगे हुए भगवान शिव के इस प्रकार आज्ञा देने पर मैंने तुम्हारा और मारीच आदि पुत्रों का भी स्मरण किया। मेरी याद करते ही तुम्हारे साथ मेरे सभी मानस पुत्र मन में आदर की भावना लिए शीघ्र ही वहाँ आ पहुँचे। उस समय तुम सब लोग हर्ष से उत्फुल्ल हो रहे थे। फिर रुद्र के स्मरण करने पर शिव भक्तों के
सम्राट भगवान विष्णु भी अपने सैनिक को तथा कमला देवी के साथ गरुड़ पर आरूढ़ हो तुरंत वहां आ गए। तदंतर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि में रविवार को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में मुझ ब्रह्मा और विष्णु आदि समस्त देवताओं के साथ महेश्वर ने विवाह के लिए यात्रा की। मार्ग में उन देवताओं और ऋषियों के साथ यात्रा करते हुए भगवान शंकर वही शोभा पा रहे थे। वहाँ जाते हुए प्रसन्नतापूर्वक कहा, प्रभु आप ही देवताओं मुनियों तथा आनंद मग्न मन वाले प्रथम गणों का रास्ते में बड़ा उत्सव हो रहा था। भगवान शिव को इच्छा से विषव व्याघ्र हर्ष सर्प जटा और चंद्रकला आदि सब की सब उनके लिए यथार्थ योग्य आभूषण बन गए। तदंतर वेग से चलने वाली बलवान बलिवर्द नंदिकेश्वर द्वारा आरूढ़ हो महादेव जी श्री विष्णु आदि देवताओं का साथ लिए क्षण भर में प्रसन्नतापूर्वक दक्ष के घर जा पहुँचे। यहाँ विनीत चित्त वाले प्रजापति दक्ष समस्त आत्मीय जनों के साथ भगवान शिव को आगवानी के लिए उसके सामने आए। उस समय उसके समस्त अंगों में हर्ष जनित रोमांच हो गया था। स्वयं दक्ष ने अपने द्वारा आए हुए समस्त देवताओं का सत्कार किया और वे सब लोग सूर्यश्रेष्ठ शिव को बिठाकर उसके पार्श्वभाग में स्वयं भी मुनियों के साथ क्रमशः बैठ गए। इसके बाद दक्ष मुनियों सहित समस्त देवताओं की परिक्रमा की। और सबके साथ भगवान शिव को घर के भीतर ले आए। उस प्रकार दक्ष के मन में बड़ी प्रसन्नता थी। उन्होंने सर्वेश्वर शिव को उत्तम आसन देकर स्वयं ही विधि पूर्वक उनका पूजन किया। तत्पश्चात विष्णु का, मेरा, ब्राह्मणों का, देवताओं का और समस्त शिवगणों का भी यथोचित विधि से उत्तम भक्ति भाव के साथ पूजन किया। इस तरह पूजनीय पुरुषों तथा अन्य लोगों सहित उन सब का यथोचित आदर सत्कार करके दक्ष ने मेरी मानस पुत्र मरीचि आदि मुनियों के साथ आवश्यक सलाह की। इसके बाद मेरे पुत्र दक्ष ने मुझ पिता से और चरणों में प्रणाम करके प्रसन्नतापूर्वक कहा, प्रभु आप ही वैवाहिक कार्य कराएं। तब मैं हर्ष भरे हृदय से बहुत अच्छा कहकर उठा और वह सारा कार्य
कराने लगा। तदंतर ग्रहों के बल से युक्त शुभ लग्न और मुहूर्त में दक्ष ने हर्षपूर्वक अपनी पुत्री सती का हाथ भगवान शंकर के हाथ में दे दिया। उस समय हर्ष से भरे हुए भगवान वृषभ ध्वज ने भी विवाह विधि से दूसरा दक्ष कन्या का पानी ग्रहण किया। फिर मैंने श्रीहरि ने तुम तथा अन्य मुनियों ने देवताओं और प्रथम गणों ने शिव को प्रणाम किया और सबने नाना प्रकार की स्तुति द्वारा उन्हें संतुष्ट किया। उस समय नाना गान के साथ महान उत्सव मनाया गया। समस्त देवता और मुनियों को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। भगवान शिव के लिए कन्यादान करके मेरे पुत्र दक्ष कृतार्थ हो गए। शिवा और शिव प्रसन्न हुए और सारा संसार मंगल का निकेतन बन गया। इस प्रकार से हम लोग का ये शिव महापुराण का रुद्र संहिता ब्रह्मा जी दक्ष और अनुमति पाकर देवताओं और मुनियों सहित भगवान शिव का दक्ष के घर जाना, दक्ष द्वारा सबका सत्कार तथा सती और शिव का विवाह इस प्रकार से पूर्ण हुआ। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। कल हम लोग सती और शिव के द्वारा अग्नि की परिक्रमा, श्री हरि द्वारा शिव तत्व का वर्णन, शिव का ब्रह्मा जी को दिए हुए वर के अनुसार वेदी रूप सदा के लिए अवस्थान तथा शिव और सती का विदा हो कैलाश पर जाना, इस प्रकार से हम लोग का ये पूर्ण हुआ। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।